आज जो है हमारा फोर्थ लेक्चर है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल का, जिसमें से हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर अरेंजमेंट। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से 10-15 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, ठीक है, इस पैटर्न पे। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। सब लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ लो, मैं पहला वाला क्वेश्चन है तो सॉल्व करके दूंगा, फिर जो है हम धीरे धीरे जो है क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए देते जाएंगे, ठीक है। पढ़ लो, तब तक पढ़ लो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सभी लोग। जो जो लेक्चर मिस कर रहे हैं ना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का, वो एक तो उनको समझ नहीं रहा कि भाई टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, अदरवाइज वो बहुत बड़ा जो है स्कैम कर रहे खुद के साथ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगे उन बच्चों को बाद में अभी। ठीक है, सभी बच्चों ने होपफुली देख लिया होगा। सर होमवर्क वाला क्वेश्चन करेंगे ना, बाद में एंड में कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर पहले क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं हम इसको। क्या लिखा है देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 8 पर्सन्स, ठीक है, 8 पर्सन ABCD ऑफ EHGS आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। इनको जो है रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठना है इन सच अ वे दैट 2 पर्सन, ध्यान से सुनिए, यहाँ से पढ़ो, 2 पर्सन सिट्स ऑन ईच ऑफ द 4 साइड। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर टेबल है, इसमें जो है हर साइड में बेटा 2 लोग बैठेंगे, ऐसा। कितने लोग हैं टोटल? 8। 8 में से बेटा हर साइड में ऐसे 2-2 लोग बैठेंगे। और यहाँ पे लिखा भी क्या है देखो, पर्सन सिटिंग ऑन द अपोजिट साइड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। मतलब ये जो अपोजिट साइड में जो बंदे हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट होने चाहिए, मतलब ऐसे एग्जैक्टली अपोजिट होने चाहिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे ही बना सकते थे, देखो कुछ बच्चे ऐसे बना लेते हैं, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये एग्जैक्टली अपोजिट नहीं हुआ ना। इसने बोला है कि ये एग्जैक्टली अपोजिट भी होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या बोला है देखो, बाद में क्या देखो, डी फेसेस नॉल एंड सीट एग्जैक्टली अपोजिट टू एच, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे लोगों को बैठाएंगे और इसमें जो है हर साइड में जो है क्या है, 2-2 लोगों को जो है बैठाना है इनके कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। एंड पर्सन वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सेंटर फेसिंग है, इसलिए जो हम सारे के सारे को दिखा देंगे सेंटर फेसिंग। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए कि रेक्टेंगुलर पैटर्न कैसे आ सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, डी फेसेस नॉर्थ एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू एच। इन्होंने बोला है कि डी जो है नॉर्थ फेसिंग करता है और वो एग्जैक्टली अपोजिट है एच के। अगर बेटा डी यहाँ पे होगा तो एच पक्का यहाँ पे होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है डी यहाँ पे भी आ सकता और एच यहाँ पे भी तो आ सकता, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी है, इसको बाद में देखेंगे। ई इज द नेबर, ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ई जो है बेटा एच के इमीडिएट लेफ्ट में, तो एच का इमीडिएट लेफ्ट होता है बेटा ये डायरेक्शन। अब तुम बोलोगे सर ये तो एच का राइट है, लेफ्ट क्यों? क्योंकि बेटा एच जो है साउथ देख रहा है, समझ रहे हो। एच क्या देख रहा है बेटा, साउथ देख रहा है, और साउथ देखने वाले एलिमेंट का जो लेफ्ट होता है वो राइट होता है। इसका मतलब मैं पक्का बोलूंगा कि यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है, यहाँ पे पक्का कौन आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा पक्का ई, जो कि एच के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। ये दिखने में राइट दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में है लेफ्ट, ठीक है। बाद में क्या लिखा देखो, ए एंड जी सिट्स ऑन द सेम साइड। अगर बेटा ए और जी सेम साइड है, मतलब एक तो ए और जी इधर आ सकते हैं या फिर ए और जी इधर आ सकते हैं। ए और जी सिट्स ऑन द सेम साइड मतलब सेम साइड में है दोनों के दोनों। एक तो ए और जी अगर इधर आया तो इधर कोई दूसरा आएगा, या ए और जी इधर आया तो इधर कोई दूसरा आएगा। फिर क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है, जी सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू बी। मतलब जी जो है बेटा एग्जैक्टली अपोजिट है किसके, बी के। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, हु मतलब कौन, बी। बी जो है बेटा सी के इमीडिएट राइट में है। अब ये सी के इमीडिएट राइट में है बी, बी जो है सी के इमीडिएट राइट में, ये एक पॉइंट है। फिर क्या लिखा देखो, ए सिट्स नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। बेटा देखो डी यहाँ पे, अब डी का लेफ्ट तो इधर ही होगा ना, तो डी के लेफ्ट में कौन है, ए है, हमको ऐसा बोला गया। और बेटा ए और जी सेम साइड में बैठेंगे, ऐसे ही बोला था देखो, ए एंड जी सिट्स ऑन द सेम साइड। अगर ए यहाँ पे है तो पक्का जी यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए और जी जो है सेम साइड में बैठेंगे, ठीक है। तो चलो एच यहाँ पे आ गया, ई यहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे आ गया। अब क्या पॉइंट है देखो, जी के एग्जैक्टली अपोजिट बी बैठेगा, तो जी के एग्जैक्टली अपोजिट बी बैठेगा, है ना। और सी के राइट में बी है, तो सी के राइट में बी है, तो बेटा सी यहाँ आएगा। तो बचा कौन, बचा कौन, एफ, तो एफ यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सर वॉइस प्रॉब्लम, क्या हो गया वॉइस को? श्रद्धा का माइक ऑन था अभी तक, बोलो प्रॉपरली क्लियर है? अब क्या रिपीट करना है इसमें?
इतना आसान तो सवाल था, इसमें क्या रिपीट करूँ? कहाँ से नहीं समझा बताओ? सवाल आसान है बेटा, रिपीट करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। कहाँ डिस्टर्ब हो गया मतलब समझ नहीं रहा, मतलब माइक के कारण डिस्टर्ब हो गया किसी के? कैसे रे भाई, आवाज़ नहीं आ रही थी, अभी आ रही है वॉइस प्रॉपरली? अभी बता दो पहले, अभी आ रही है वॉइस प्रॉपरली? ठीक है चलो मैं डबल से बोलता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्या लिखा है देखो, सब लोग ध्यान से सुनो। ये लिखा गया देखो, डी फेसेस नॉर्थ। बेटा डी जो है नॉर्थ फेस करता है एंड सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू एच। तो डी जो है ये नॉर्थ फेस करता है, वो एग्जैक्टली अपोजिट है किसके? एच के। लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, डी यहाँ पे भी तो आ सकता है और एच यहाँ पे भी तो आ सकता है। मतलब अभी मैं पॉसिबिलिटी में रह रहा हूँ, मतलब मैं भले 2 बार लिखा हूँ लेकिन पॉसिबिलिटी में हम लोग अभी कंफर्म हो जाएंगे। लिखा गया देखो, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। ई इज इन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच के बेटा इमीडिएट लेफ्ट में ई है। तो इमीडिएट लेफ्ट जो है मैं इधर दिखा रहा हूँ। अब तुम बोलोगे सर ये तो राइट है, तो बेटा ये लेफ्ट है। क्यों? क्योंकि एच जो है साउथ में देखने वाला एलिमेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, जो साउथ में देखने वाले एलिमेंट होते हैं बेटा, उनका लेफ्ट और राइट तुम खुद को ही देखो। अगर तुम्हारे सामने में कोई बंदा खड़ा है तो वह एक प्रकार से आपके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसका लेफ्ट और आपके राइट में फर्क है कि नहीं? तो इसी तरह से मैंने बोला कि एच के लेफ्ट में जो है ई है, तो इसको हम ऐसे ऐसे प्लेस करेंगे, ई एच के लेफ्ट में ई है। अगर बेटा एच के लेफ्ट में ई है आपको पता है, तो फिर एक काम करो, ये पोजीशन खाली कर दो, मतलब पक्का एच यहीं पे आएगा। और एच के बेटा लेफ्ट में ई है, तो एच के लेफ्ट में ई है तो यहाँ पे आएगा ई। ये डी हो गया और ये हो गया एच। अब हमने पॉइंट क्या पढ़ना है देखो, ए एंड जी सिट्स ऑन द सेम साइड। अगर ए और जी बेटा सेम साइड में है तो ए और जी इधर भी आ सकते हैं या ए और जी इधर भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी बैठ चुका है। जी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू बी। बेटा जी जो है एग्जैक्टली अपोजिट है बी के। ठीक है, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी, हु मतलब कौन? ठीक है बी। बी जो है इमीडिएट राइट है, किसके इमीडिएट राइट में है? सी के। बाद में क्या लिखा है देखो, ए सीट्स नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है डी के नेक्स्ट लेफ्ट लेफ्ट में है। देखो यहाँ पे डी है तो बेटा डी के लेफ्ट में ए यहाँ आएगा। अगर ए यहाँ आएगा तो जी पक्का यहाँ आएगा, क्योंकि ए और जी सेम साइड थे। अब देखो जी के अपोजिट में बी है तो जी के अपोजिट में बी यहाँ आएगा। और देखो सी के राइट में बी था बेटा, इसलिए सी यहाँ आएगा। तो बचा एलिमेंट था एफ, तो एफ यहाँ आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है चलो स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो ढंग से। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले आप। पहले तो डायग्राम को बराबर बनाना सीखो। डायग्राम आपको पहले प्रॉपरली बनाते आनी चाहिए। लिखा क्या है उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ। मैंने अभी पढ़ा है वही डायग्राम आएगा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं डायग्राम बना के रखता हूँ। कुछ लोगों ने शायद गलत भी बना लिया होगा गलती से, तो वो जो है ध्यान देंगे सब लोग।
ठीक है, क्या लिखा है देखो बेटा, 8 पर्सन सीट्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, 4 ऑफ देम आर सीट्स एट द कॉर्नर। बेटा 4 जो है ऐसे कॉर्नर पे बैठ रहे हैं, 4 ऑफ देम सीट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड 4 ऑफ देम सीट्स एट द मिडल ऑफ द साइड्स। ठीक है, अच्छा जो कॉर्नर में है वो क्या कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा है देखो, 4 ऑफ देम सीट्स एट द मिडल ऑफ साइड, और ये मिडल ऑफ द साइड में जो बैठे हैं बेटा, ये जो है आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। इस तरह से डायग्राम आएगी। कितने लोगों ने गलत बनाया था जल्दी बताओ, कितने लोगों ने गलत किया था डायग्राम को? चलो अच्छी बात है, किसी ने गलत नहीं किया। चलो हो भी गया, चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, हो गया है तो देखो क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन में ये लिखा है कि P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। अब देखो बेटा यहाँ पे तुम P को कहीं पे भी नहीं बैठा सकते। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें नहीं पता कि P का एक्चुअली में कौन सा पोजीशन है। मतलब मिडल में है P, अगर मिडल में होगा तो बेटा आउटसाइड देखेगा, अगर P कॉर्नर पे होगा तो इनसाइड देखेगा। इसलिए मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं बोलूँगा P सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। P जो है, ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ सॉरी Q के जो है सेकंड राइट में P है, Q के सेकंड राइट में P है। W सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। देखो P के थर्ड लेफ्ट में 1 2 और ये 3, ये जो है W जो है P के थर्ड लेफ्ट में है। S एंड W फेसेस ईच अदर। बेटा यहाँ पे ईच अदर का मीनिंग क्या होता है, देखो ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को देखना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि S और W बेटा फेसेस ईच अदर। अब फेसेस ईच अदर मतलब होता है बेटा ये एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक दूसरे को देखने वाले लोग कभी आउटसाइड नहीं देखते। आउटसाइड मतलब जैसे बोल, मैं बताता हूँ, ध्यान दो। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे यहाँ पे आ सकता है, तो बेटा मेरे हिसाब से ऐसे यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। फेसेस ईच अदर का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे को देखना, अपोजिट में बैठ के एक दूसरे को देखना, इसको बोलते हैं फेसेस ईच अदर। समझे, अपोजिट में बैठ के एक दूसरे को देखना, इसको बोलते हैं बेटा फेसेस ईच अदर, ये याद रखो। टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकंड लेफ्ट में टी है, ये एस जहाँ पे बैठेगा उसका सेकंड लेफ्ट, एस का सेकंड लेफ्ट जो है टी है। आर सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। आर जो है टी के फोर्थ राइट में, मतलब 3 छोड़ के आर यहाँ पे आएगा। आर जो है टी के फोर्थ राइट में है। यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी। वी के सेकंड राइट में, फर्स्ट और सेकंड ये है वी, इस तरह से। अब कौन सा पॉइंट बैठा होगी, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो डायरेक्ट डायरेक्ट क्यों ना, मेरे हिसाब से यही एक पॉइंट है एस और डब्ल्यू। और एस को बेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और डब्ल्यू को यहाँ पे ले लेता हूँ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहीं पे क्यों लिया, क्योंकि तो बेटा देख इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना था। एक तो तुम यहाँ पे बना लेते, अदरवाइज तुम यहाँ पे बना लेते, बाकी जगह पे नहीं बनता वो। बोलो किसी को डाउट है यहाँ पे, किसी को डाउट है यहाँ तक? समझा कि मैं एस को वहीं पे क्यों लिया, क्योंकि बेटा वो एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। एस मिडल ऑफ द साइड में नहीं आएगा। अरे बोलो बोलो जल्दी बोलो, डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छी बात है, किसी एक पर्सन को तो क्लियर हुआ है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, बाद में क्या लिखा है, बाद में ये लिखा है बेटा कि एस के सेकंड लेफ्ट में टी है, तो एस का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट यहाँ पे है टी, एस के सेकंड लेफ्ट में टी है। टी और आर के बीच में बेटा 3 का गैप है, तो तुम इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, 3 का ही गैप है, तो टी और आर के बीच में 3 का गैप है ना। बाद में क्या लिखा है देखो, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया, ये वाला भी पॉइंट हो गया। बाद में क्या लिखा है देखो, डब्ल्यू और पी के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा, और यहाँ पे देखो वी और यू के बारे में लिखा गया। अब देखो डब्ल्यू और पी के बारे में क्या लिखा गया है, डब्ल्यू के जो है, डब्ल्यू जो है वो पी के थर्ड राइट, मतलब पी और डब्ल्यू के बीच में बेटा 2 का गैप होना। डब्ल्यू 1 2 पी यहाँ पे आ सकता है, 1 2 पी यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन पी के हमें लेफ्ट में चाहिए डब्ल्यू, तो बेटा पी के लेफ्ट में अगर डब्ल्यू चाहिए तो पी को यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी तो पी के लेफ्ट में डब्ल्यू होगा ना, फर्स्ट सेकंड और बाद में थर्ड, इस तरह से। P और Q के बीच में 1 का गैप है, P और Q के बीच में 1 का गैप है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना है कि V के राइट में Q होना चाहिए। अब देखो P और Q के बीच में बेटा 1 का गैप है, तो Q यहाँ पे भी आ सकता, Q यहाँ पे भी आ सकता, कंफर्म नहीं है। लेकिन हमको एक बात ऐसा करना है कि V के राइट में U होना चाहिए, तो बेटा V के राइट में U कब होगा, ठीक है। अब V के राइट में U कब होगा बताओ, जब मैं V को यहाँ बैठाऊंगा, ठीक है, तभी U यहाँ बैठ सकता है। कुछ गलत हो रहा है। अच्छा क्यू के राइट में पी होना चाहिए, ओके सॉरी सॉरी, ये वाला पॉइंट मैंने पढ़ा ही नहीं, क्यू के राइट में पी होना चाहिए, ठीक है, क्यू के राइट में पी होना चाहिए ना, पी तो बैठ चुका है तो क्यू तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा वहाँ पे।
ठीक है। देखो क्यू के राइट में पी होना चाहिए, तो क्यू ऑलरेडी देखो क्यू तो यहाँ पे पक्का आना ही है, क्योंकि क्यू के राइट में ही पी हो सकेगा तभी। अब बचे कौन है, अभी क्या है, वी के राइट में टी होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे वी आएगा और यहाँ पे यू आएगा। इस तरह से आएगा आपका डायग्राम का आंसर। आया क्या सबका, जल्दी बोलो। ऐसे ही आया आंसर सब लोगों का। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, इसको सॉल्व करने का जो है ना और एक मेथड होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का और एक मेथड होता है और उसको बोलते हैं बेटा थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड। थ्रेड मेथड में है क्या, ध्यान से सुनो। थ्रेड मेथड में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो है हम लोग जो है इस बॉक्स को ओपन करते, जैसे अभी ये जो है ऐसा, ये ऐसा पूरा ये जो है ऐसा बंद है ना, तो इसको ऐसा ओपन करो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो बेटा ये ऐसा ओपन हो जाएगा पूरा। समझ रहे हो, ऐसा पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप थ्रेड मेथड से भी इस सवाल को फास्ट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और थ्रेड मेथड के जो है अपने अपने जो है मतलब बेनिफिट्स होते हैं, वो कैसे होंगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले बताओ ये हो गया, ये समझा गया, पहले बताओ। अगर ये समझा होगा तो हम जो है थ्रेड मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको थ्रेड मेथड से बेटा सॉल्व करने की समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो। इसे मिटाऊँ मैं, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, चलो हम इसको मिटा देते हैं अभी। हाँ, ध्यान से सुनो, अभी मैं इसको जो है एक थ्रेड मेथड से सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब थ्रेड मेथड है क्या, ध्यान से समझो। पहले पॉइंट्स को लिख लेते, क्या क्या लिखा देखो। पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में बेटा पी है, पहला पॉइंट है। दूसरा है डब्ल्यू सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू जो है थर्ड लेफ्ट में है पी के। एस एंड डब्ल्यू फेसेस ईच अदर, एस और डब्ल्यू बेटा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। बाद में क्या लिखा, टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के सेकंड लेफ्ट में टी है। ठीक है, टी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। बाद में क्या है, आर सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी, आर जो है बेटा फोर्थ राइट में है किसके, टी के, एक दो तीन और बाद में यहाँ पे टी, इस तरह से है। यू सीट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में जो है यू है। ठीक है, तो वी के जो है सेकंड राइट में यू, ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए। ठीक है, अभी हम थ्रेड मेथड से सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। अब थ्रेड मेथड में होता क्या है, आपको एक बार सीधी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, जैसे मैंने खींच लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है बेटा यहाँ पे टोटल लोग कितने, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं 8, तो यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब तुम बोलोगे सर आंसर तो आ चुका है, अब क्यों बता रहे हो अलग से। सुन लो, सीख लो, काम में आएगा। अब देखो, आप डब्बे में जब बना रहे थे बेटा, ध्यान से सुनो, जब आप बॉक्स में बना रहे थे तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि कॉर्नर वाले इनसाइड देखेंगे, है ना, और यहाँ पे जो है कुछ लोग क्या देखेंगे, ऐसे आउटसाइड देखेंगे, ऐसा बोला था ना आपको, ऐसा बोला था। अब इससे क्या होता है कि आप जो है इस डब्बे में डायरेक्ट कोई भी मतलब एलिमेंट को पुट नहीं कर सकते, कोई भी एलिमेंट को पुट नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने अभी ये बॉक्स वाला बनाया है, अब मैंने बोला बेटा ये बॉक्स वाला बना दिया मैंने, ठीक है, ये बॉक्स वाला बना है। अब सारे के सारे लोग बेटा इनसाइड फेसिंग होते और सारे के सारे लोग अगर आउटसाइड फेसिंग होते तो मैं कोई भी एलिमेंट को पहले रख सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला इसने कि ये वाले लोग आउटसाइड देखेंगे, इसने कंफर्म बता दिया कि ये लोग आउटसाइड देखेंगे और बोला था कि ये लोग इनसाइड देखेंगे। समझ रहा है। अब इसमें क्या होता है देखो, अभी इसमें अगर किसी को बैठाना है कि चलो पी के सेकंड लेफ्ट में डब्ल्यू है, जब पी के थर्ड लेफ्ट में डब्ल्यू है, तो कोई सोचेगा चलो मैं पी यहाँ ले लेता, पी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो मैं डब्ल्यू यहाँ लेता। बेटा तुम ऐसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि तुमको थोड़ी पता है कि यहाँ पे पी ने जो है आउटसाइड ही फेस किया है। क्योंकि जब तक तुम्हें इस किसी की एलिमेंट का डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तब तक जो है तुम इस सवाल को जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन थ्रेड मेथड में क्या होता है, तुम कहीं से भी सॉल्व कर सकते, कहीं से भी सॉल्व कर सकते, कहीं से भी सॉल्व कर सकते। मतलब थ्रेड क्या है एक्चुअली, डब्बे का ओपन वाला जो है हिस्सा, मतलब हमने जो है बॉक्स को ओपन कर दिया। जैसे आपके घर में कोई बॉक्स वगैरह आता तो आप कैसे उसको पूरा फाड़ के ऐसा ओपन कर देते, वैसे आपने ओपन कर दिया, ऐसा समझ लो। अब जब ओपन हो गया तो बेटा इसका जो है कोई भी एंड आप अपनी मर्जी से कंसिडर कर सकते हो।
जैसे मान के चलो, जैसे जैसे डायग्राम बढ़ेगी वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये लोग, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे क्या बोला देखो, टी और आर के बीच में बेटा कितने का गैप है, टी और आर के बीच में बेटा कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, मैं जो है इसको टी बोल देता हूँ। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, इसको टी बोला। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पे आप टी लिख सकते हो, कोई भी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने टी यहाँ ले लिया, टी यहाँ ले लिया। अब टी जो है बेटा 1 2 3, और यहाँ पे क्या ले लूँ मैं, आर, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टी यहीं पे क्यों लिया, तो आप टी कहीं पे भी लो, टी बीच में ले लो, कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो हमने टी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और टी के बेटा कौन से 1 2 3, तीसरे राइट में कौन है, आर है, तो यहाँ पे आर है। तो बेटा मैंने टी के राइट में आर लिया, इसका मतलब मैं टी को नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ऊपर मान रहा हूँ, मतलब ऐसे डायरेक्शन का मान रहा हूँ टी को, तभी तो टी के राइट में आर जाएगा ना। बोलो ये समझ रहा है कि तुमको कि कंफ्यूज हो रहा है? अगर कंफ्यूज हो रहा है तो फिर नहीं पढ़ाता हूँ, अगर समझ रहा है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा अलग से कुछ। हाँ, 2-3 क्वेश्चन इसी तरह से पढ़ाऊंगा तो और समझेगा। देखो तो बेटा यहाँ पे हमने क्या ले लिया, टी के राइट में जो है आर ले लिया। चलो टी के राइट में आर ले लिया। अब क्या पे यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से सुनो। अब बेटा यहाँ पे जो है एस के लेफ्ट में टी है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एस और डब्ल्यू बेटा एक दूसरे का अपोजिट है। अब मुझे बताओ 8 लोगों के अरेंजमेंट में, बेटा 8 लोगों के अरेंजमेंट में कोई पर्सन अगर एक दूसरे के अपोजिट है, कोई पर्सन एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब गैप कितने का रहेगा, 3 का गैप रहेगा। मतलब एस और डब्ल्यू में बेटा पक्का 3 का गैप है। ध्यान से सुनो, एस और डब्ल्यू में कितने का गैप है, 3 का गैप है। सुनो अब इसने क्या बोला है, देखो एस के लेफ्ट में बेटा टी आएगा, एस के लेफ्ट में टी आएगा, और ऊपर से हमको ये भी पता है, ध्यान से सुनो, एस के लेफ्ट में बेटा टी आएगा। तो मुझे बताओ टी यहाँ पे आया तो एक गैप एस यहाँ पे आ सकता, अदरवाइज टी यहाँ पे है तो बेटा एक गैप एस यहाँ पे भी आ सकता। ये नेक्स्ट वाला एस समझा कि तुमको बताओ, ये नेक्स्ट वाला एस समझा, नेक्स्ट वाला एस समझा मैंने वहां पे क्यों लिया। देखो मैं यह समझाना चाहता हूँ बेटा, ये एक ओपन है, ये बॉक्स का ओपन पोर्शन है। मतलब टी जो है ना, टी जो है ऐसा कहीं तो भी है, उसके लेफ्ट या राइट में अगर मुझे एस को लिखना है तो मैं राइट में लिखना चाहता हूँ, टी टी के राइट में एस को, तो इधर लिख सकता हूँ। अगर मुझे टी के लेफ्ट में लिखना है तो इधर लिख सकता हूँ। कुछ बोलेंगे सर लेफ्ट में तो जगह ही नहीं है, तो बेटा वो लेफ्ट ही एक्चुअली उधर का राइट है, ठीक है। तुम बॉक्स को ओपन किए हो, जैसे आप किसी सर्कल को ओपन करते हो वैसे किसी बॉक्स को ओपन किए हो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, ठीक है, ध्यान दो। अगर बेटा यस यहाँ पे आया तो 3 गैप के बाद डब्ल्यू यहाँ पे आना चाहिए। मतलब अगर एस यहाँ पे आया तो 1 2 3 यहाँ पे एक तो डब्ल्यू आना चाहिए। अगर एस यहाँ पे आया तो 3 गैप के बाद डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए। मतलब एस और डब्ल्यू का ये पोजीशन फिक्स हो गया, ठीक है। फिलहाल के लिए हम बोलेंगे कि ये पोजीशन फिक्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग और, हाँ चलो अभी डब्ल्यू को लेके बात कर लेते हैं। एस के लेफ्ट में टी है ना, चलो ध्यान से सुनो। अगर एस के लेफ्ट में टी है बेटा तो एस यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में देखेगा तभी एस के लेफ्ट में टी पॉसिबल है, और यहाँ पे बेटा एस अगर नीचे देखेगा तभी जो है यहाँ पे क्या है, टी पॉसिबल है ना। अगर यहाँ पे एस अगर इधर देख रहा है तो बेटा डब्ल्यू भी इधर ही देखेगा इस जगह। देखो अगर एस इधर ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू इधर देखेगा। एस अगर यहाँ पे नीचे देख रहा है तो डब्ल्यू बेटा यहाँ पे नीचे देखेगा, ठीक है। अब क्या लिखा, देखो डब्ल्यू के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, पी। अगर डब्ल्यू यहाँ पे आया तो बेटा 2 गैप के बाद पी, तो 1 2 पी यहाँ पे आ सकता है, ओके। अगर डब्ल्यू यहाँ पे आया तो कितना हो गया, 1 2, अच्छा लेफ्ट 1 2 पी, पी क्यू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा। 1 मिनट रुको, डब्लू से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डब्लू के कारण एस कंफर्म हो जाएगा। एक काम करते हैं डब्लू से ही स्टार्ट करता हूँ मैं, डब्लू के कारण एस कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 4 5, ठीक है। मैं डब्लू को ले लेता हूँ, डब्लू के कारण एस थोड़ा कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे पी को ले लूँ कहीं पे, जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पे मैं डब्लू को लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 गैप 1 2 मैं पी को यहाँ ले लेता हूँ, और मैं मानता हूँ कि पी के लेफ्ट में डब्लू है, मतलब पी जो है पक्का ऊपर देख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से पी पक्का ऊपर देख रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए अच्छे से। अब बेटा देखो डब्लू और एस एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब डब्लू और एस अगर अपोजिट है तो इन दोनों के बीच में 3 का गैप, 1 2 3, मतलब एस पक्का यहाँ आएगा, ठीक है। एस पक्का। देखो 3 का गैप मतलब बेटा इधर से काउंट करो इधर से काउंट करो, एक ही गैप है। देखो 1 2 3 है ना, अगर तुम इधर से काउंट करना चाहते हो देखो 1 2 3 ऐसे यहाँ पे आ गया।
अब एस आ गया तो बेटा एस के लेफ्ट में हमें किसको रखना है, टी को रखना है। अगर हमने पी को रख दिया है तो पी जो है, पी और क्यू के बीच में एक का गैप चाहिए, तो पी और क्यू के बीच में एक का गैप एक तो यहाँ हो सकता है या फिर एक का गैप यहाँ हो सकता है। इसके लेफ्ट में हमें किसको रखना है, टी को। पहला ही अच्छा था यार, ये फालतू पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें और टाइम पास हो रहा है। ठीक है, दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा है इसमें, दो डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे। अच्छा, किसी ने सॉल्व किया है क्या, जो बच्चों को मैंने पहले पढ़ाया था इससे पहले कभी? किसी ने थ्रेड मेथड से सॉल्व किया है आप में से? ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने सॉल्व नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो रहा है कि मैं एस यहाँ पे पी को बैठा दिया हूँ लेकिन क्यू को नहीं बैठा सकता, क्योंकि क्यू के राइट में पी है और मुझे नहीं पता एक्चुअली क्यू कहाँ पे है। अरे यार, ठीक है, सॉरी सॉरी, हो गया, रुको एक मिनट, मेरी गलती, रुको एक मिनट। देखो यहाँ पे कैसा था, ध्यान से सुनो, मेरी गलती थोड़ी, ध्यान दो। यहाँ पे बेटा ये अल्टरनेट है ना यार, मैं लिख क्यों नहीं रहा हूँ अल्टरनेट, ये ऐसे अल्टरनेट है ना, ठीक है, तो इसको अल्टरनेट कहते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अल्टरनेट है ऐसे, एक्चुअली मुझे पहले ही दिखा देना चाहिए था। ठीक है, अब शायद ये बेटर होगा। ठीक है, अब देखो Q के राइट में P है, Q के राइट में P है, तो बेटा Q यहाँ पे पक्का आएगा क्योंकि Q के राइट में P है। अब देखो W जो P जो है, P के लेफ्ट में W तो था, P के लेफ्ट में W यहाँ पे आ गया। अब क्या S और W भी आ गया। चलो S के लेफ्ट में T है, S के सेकंड लेफ्ट में T है, तो बेटा S का सेकंड लेफ्ट यहाँ पे आएगा, तो T यहाँ पे पक्का आएगा। T के 1 2 3 थर्ड राइट में आ रहे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे R पक्का आएगा। और बचा क्या, देखो V के राइट में U है, तो बेटा V यहाँ पे आएगा और U यहाँ पे आएगा। एक्चुअली जो है ना, ये अल्टरनेट पैटर्न का सिंबल मैंने दिया नहीं था, इसलिए कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, देख लो बरा वो डब्बे वाले डायग्राम से मैच हो रहा है क्या? अरे मेरी गलती ये हो गई कि मैं अल्टरनेट डायरेक्शन नहीं ले रहा था, इसलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था कि क्यों नहीं बैठ रहा एलिमेंट। एक्चुअली अल्टरनेट डायरेक्शन ले लेता पहले ही तो इतना टाइम लगता ही नहीं। बोलो सेम सेम मैच हो गया क्या? ठीक है, मैं डबल पढ़ाता हूँ इसको, ठीक है, मुझे पता है कन्फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, देखो डबल पढ़ाता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ही थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, मतलब मैंने एक्चुअली अल्टरनेट डायरेक्शन देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं मैंने पहले से, इसलिए थोड़ा सा मुझे ही कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ध्यान दो। हाँ ठीक है, ध्यान दो, मुझे बोलना क्या है, ध्यान दो। ये जो बेटा बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स जो है ऐसा हम ओपन कर रहे हैं। अब जब ये बॉक्स ओपन होगा तो कुछ लोग इनसाइड है, कुछ लोग आउटसाइड है, कुछ लोग इनसाइड, तो कोई इनसाइड आउटसाइड अल्टरनेट है, तो मैं अल्टरनेट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, मैं बोलता हूँ एस और डब्ल्यू बेटा अपोजिट है, तो एक काम करता हूँ, एस को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ध्यान से सुनो, एस को मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और अपोजिट होने के कारण 1 2 3 का गैप रहेगा, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे है। अगर मैं इसको नॉर्थ दिखा रहा हूँ तो बेटा इसको मैं साउथ ऐसा दिखाऊंगा, इसको अगर ये दिखा रहा हूँ तो इसको ऐसा दिखाऊंगा, फिर इसको ऐसा, फिर इसको ऐसा, इस तरह से आएगा। अब क्या बोला, देखो एस के सेकंड लेफ्ट में टी है, तो बेटा एस यहाँ पे है तो ये फर्स्ट लेग सेकंड लेफ्ट, तो यहाँ पे आएगा बेटा टी कन्फर्म। टी और आर के बीच में बेटा कितने का गैप है, टी और आर के बीच में 3 का गैप है, या टी के जो है 1 2 3 थर्ड राइट में कौन है, आर है, तो 1 2 3 मतलब आर पक्का यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्या देखो, अब क्या देखो क्यू के, देखो डब्लू जो है, ठीक है, डब्लू और पी के बीच में 2 का गैप है, और पी के बेटा से थर्ड लेफ्ट में डब्लू है, तो पी के थर्ड लेफ्ट में डब्लू है,
तो P कहाँ आएगा, देखो P यहाँ पे आएगा मेरे हिसाब से। अगर P यहाँ आएगा, P यहाँ पे आएगा तो थर्ड लेफ्ट देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड लेफ्ट देखो W, ये राइट नहीं लेफ्ट है, थर्ड लेफ्ट W हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया। और क्या है देखो, और कौन सा पॉइंट बाकी है, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। हाँ Q और P देखो, Q के जो है बेटा राइट में P है, Q के राइट में P है, तो बेटा यहाँ पे Q आएगा, और Q के देखो राइट में P है, Q के राइट साइड में P है, ठीक है। और बाद में एक V के राइट में U है, तो बेटा ये V और V के राइट में है ये U, इस तरह से डायग्राम दिखेगी, ठीक है। अब इसमें सेंटर कौन सा है, तो बेटा ये S और W जो फेस कर रहे थे वो सेंटर है, तो ये है बेटा ये ऊपर वाला मतलब सेंटर, ठीक है। और ये नीचे वाला मतलब होता है आउटसाइड। मैं आपको करके दिखाता हूँ बॉक्स के अंदर, इसको इसको मैं आपको बॉक्स के अंदर करके दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर कैसे दिखेगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं ऐसा बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे बोला गया था ऐसे 8 लोग बैठेंगे, मुझे बोला गया था कि पीस यहाँ पे बोला था कि सेंटर में जो कॉर्नर पे जो बैठते हैं वो सेंटर ऑफ द टेबल फेस करेंगे, कॉर्नर पे जो बैठते हैं बेटा वो सेंटर ऑफ द टेबल फेस कर रहे हैं, और ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। ध्यान दो, अब जो सेंटर फेस कर रहे हैं उसमें से मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ, ठीक है, तो बेटा एस के राइट में, ठीक है, ध्यान से सुनो, एस के राइट में यहाँ पे पी है, तो एस का राइट की तरह नीचे, तो यहाँ पे आएगा बेटा पी, फिर यहाँ पे आएगा आर, फिर यहाँ पे आएगा क्यू, फिर यहाँ पे आएगा डब्ल्यू, फिर यहाँ पे आएगा यू, फिर यहाँ पे आएगा टी, और यहाँ पे आएगा वी। देखो ऐसा डायग्राम बनेगा, इसका जो है मॉडिफाइड वर्जन ये है, ये एक्चुअली डायग्राम है, हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया है। देखो मैच हो रहा है कि देख लो, अभी थोड़ा सा मैच हो रहा है कि देख लो। ठीक है, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग इनसाइड द टेबल है।
ठीक है, चलो ध्यान दो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनिए सभी लोग। क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि एम के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी जो है ये स्क्वायर टेबल पे बैठेंगे इन सच वे दैट फोर ऑफ देम सीट्स एट द फोर कॉर्नर, मतलब चार लोग जो है बेटा चार कॉर्नर पे बैठेंगे इनके हिसाब से, और चार लोग जो है मिडल ऑफ द साइड बैठेंगे। क्या लिखा है देखो, द वन हु सिट एट द फोर कॉर्नर फेसेस आउटसाइड, मतलब जो कॉर्नर पे बैठेंगे वो आउटसाइड फेस करेंगे, मतलब जो कॉर्नर पे है वो आउटसाइड फेस करेंगे इनके हिसाब से, और जो मिडल ऑफ द साइड है वो इनसाइड फेस करेंगे। अभी जो डायग्राम पढ़ा ना उसके अपोजिट जैसे दिख रहा है थोड़ा। क्या लिखा है देखो, पी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, बेटा एस के थर्ड राइट में पी है, एक दो यहाँ पे तीन, एस के थर्ड राइट में पी है, एस फेसेस सेंटर, और एस बेटा क्या कर रहा है, सेंटर फेस कर रहा है। ठीक है, बाद में क्या लिखा है देखो, क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में, एक दो तीन, यहाँ पे जो है एम के थर्ड लेफ्ट में क्यू है। एम डज नॉट सिट्स इन द मिडल ऑफ द साइड, मतलब एम जो है बेटा मिडल में नहीं बैठता, मतलब एम जो है मिडल ऑफ द साइड में नहीं बैठता। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड आर, तो क्यू और आर के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। आर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम और आर जो है एक दूसरे के नेबर नहीं है। टी फेसेस सेंटर, बेटा टी जो है सेंटर को फेस करेगा। एंड के इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर, और के जो है आर का नेबर नहीं है। ठीक है, तो इतने पॉइंट के साथ जो है हमें डायग्राम को स्टार्ट करना है। अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, बोलो कौन सा पॉइंट है ऐसा जो मैंने मिस कर दिया, बोलो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें। एसपी, देखो एसपी से स्टार्ट करूंगा तो एक्चुअली जो है डायग्राम जो है बेटा बनेगा नहीं। रीज़न क्या है देखो, रीज़न ये है क्योंकि एस और पी जो है ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट है एस और पी वाला पॉइंट, और देखो ये क्यू और एम वाला पॉइंट है, बाद में यहाँ पे क्यू और आर वाला पॉइंट है, फिर एम और आर वाला पॉइंट है, फिर टी सेंटर और के आर। देखो यहाँ पे बेटा एम से रिलेटेड क्यू है और क्यू से रिलेटेड यहाँ पे आर है, फिर आर एम से रिलेटेड नहीं, फिर आर के से रिलेटेड नहीं, तो बहुत सारे पॉइंट है। अब मैं एस और पी को पहले ही बैठा दूंगा तो यहाँ पे जो है डायग्राम आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एस और पी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं, देखो बच्चे वाले पॉइंट्स में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो एस और पी से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में बेटा वो पॉइंट बैठाओ जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो कौन सा बेनिफिशियल दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है ये वाला एम का पॉइंट। और एम वैसे भी एम कहाँ नहीं बैठता, मिडल नहीं बैठता, मतलब एम कॉर्नर पे बैठेगा, तो एम को मैं यहाँ ले लेता हूँ, एम कॉर्नर पे बैठेगा। एम के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, एक दो तीन, तो बेटा एम के थर्ड लेफ्ट में क्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्यू और आर के बीच में एक का गैप है, क्यू एक गैप आर यहाँ पे आ सकता, क्यू एक गैप आर यहाँ पे आ सकता। लेकिन एम और आर नेबर नहीं है, तो बेटा आर यहाँ पे नहीं आएगा पक्का, मतलब आर पक्का यहाँ पे आएगा, है ना। चलो ये तीन पॉइंट हो गए। अब क्या देखो, टी सेंटर फेस करता है, तो टी अगर सेंटर फेस करता है तो टी यहाँ पे भी आ सकता, टी यहाँ पे भी आ सकता, और के और आर नेबर नहीं, मतलब बेटा के यहाँ पे नहीं आ सकता, के यहाँ पे नहीं आ सकता। अब बोलो कैसे सॉल्व करेंगे डायग्राम को, कौन सा पॉइंट है और के कहाँ बैठेगा, कुछ कंफर्म होगा, बोलो के कहाँ बैठेगा। बोलो जल्दी बोलो, के कहाँ बैठेगा, कौन से पॉइंट से डायग्राम स्टार्ट करो। अभी देखो तीन पॉइंट बाकी है। क्यू के राइट में एम, क्यू के राइट में एम, क्या क्यू के राइट में एम, मैंने ऑलरेडी पॉइंट बैठा दिए है क्यू और एम के, तुम क्यू का एम कहाँ जोड़ रहे हो यार। क्यू एंड एम, क्यू एंड एम के बीच में क्या आएगा, क्यू के साइड में आएगा। ओके, क्यू के साइड में ही क्यू आएगा, रीज़न क्या है देखो, रीज़न ये है क्यू के साइड में आता कि नहीं, चलो देखते हैं क्या रीज़न के साथ आएगा, वो भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो हमें क्या बोलना है बेटा, हमें ये पता है कि एस कहाँ देख रहा है, सेंटर देख रहा है, और हमें ये पता है टी सेंटर देख रहा है, मतलब ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह जो है एस और टी के लिए कंफर्म है। एस और टी के लिए कंफर्म मतलब यहाँ पे के नहीं आ सकता और यहाँ पे बेटा के नहीं आ सकता, क्योंकि ये एस और टी के लिए कंफर्म हो गया ना, क्योंकि दो लोग जो है वो सेंटर देखना बाकी है, उसमें से एक है सेंटर देखने वाला और टी है सेंटर देखने वाला, तो यहाँ पे के और एम तो आ नहीं, के तो आ ही नहीं सकता, तो के इन जगहों पे नहीं आएगा, तो के कहाँ आएगा, सिर्फ यहाँ पे आएगा, एक ही जगह थी के लिए, तो के यहीं पे आएगा। अब कौन सा पॉइंट है, अब कौन सा पॉइंट देखो, एस वाला पॉइंट, यही तो पॉइंट बाकी है अभी।
एस के थर्ड राइट में पी होना चाहिए और एस को सेंटर भी देखना है। तो बेटा अगर एस को मैं यहाँ दिखा दूँ तो एस का थर्ड राइट 1 2 3 पी नहीं हो सकता, इसका मतलब पक्का एस यहीं पे आएगा। और एस का थर्ड राइट बोले तो 1 2 3 मतलब पी पक्का यहाँ पे आएगा। और टी सेंटर देखेगा तो टी पक्का यहाँ आएगा। तो बचा कौन? एल, तो एल यहाँ आएगा। समझा क्या? अच्छा, थ्रेड मेथड से बताओ कि समझ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बता सकते सर एस के राइट में है ना, सर एस के राइट में है ना, हाँ तो एस का राइट ही हुआ ना वो। अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, अच्छा लेफ्ट में लिया मैंने, ओके। तो पी और एल की पोजीशन इंटरचेंज कर दो ना, पी और एन की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। अच्छा, मैंने लेफ्ट में लिया, यहाँ पे पी चाहिए, यहाँ पे एल चाहिए, यहाँ पे पी चाहिए, यहाँ पे एल चाहिए। ठीक है, हो गया डायग्राम करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, क्या लिखा है देखो, 8% ABCDEFG आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर एंड द रिमेनिंग आर सिटिंग एट द मिडल ऑफ द ईच साइड। सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड द टेबल एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। ठीक है बेटा, हमको ये नहीं पता है कि आउटसाइड देखने वाले कौन से और इनसाइड देखने वाले कौन से हैं। हो सकता है आउटसाइड देखने वाले कॉर्नर और मिडल दोनों जगह पे हो। ठीक है, हमको कुछ नहीं पता लिखा क्या है उसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है देखो, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, मतलब ए और जी के बीच में बेटा 3 लोग हैं। तो ए 1 2 3 जी, ये एक पॉइंट है। ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ए जो है सी के सेकंड राइट में है, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ई, और ए जो है सी के सेकंड राइट में होने के साथ साथ ई के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, हु इज नॉट द नेबर ऑफ सी, मतलब ई जो है बेटा इमीडिएट नेबर, मतलब ई जो है सी का नेबर नहीं है, मतलब ई जो है सी का नेबर नहीं है, मतलब पक्का जो है ई यहाँ पे आएगा। और ई और सी बेटा कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट से समझ में आ रहा है। ठीक है, बाद में क्या लिखा देखो, एफ फेसेस बी, एफ फेसेस बी मतलब एफ और बी जो है एक दूसरे को देखेंगे। ठीक है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के बेटा इमीडिएट लेफ्ट में जो है एच है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है। बी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, बी और डी जो है इमीडिएट नेबर है, बी और डी जो है बेटा ये इमीडिएट नेबर है। ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इनके बीच में जो है अपोजिट डायरेक्शन होगा। बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में, एक दो, यहाँ पे जो है एच के सेकंड राइट में जो है बी है, बी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एच हु इज नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब ये बेटा आउटसाइड देख रहा है, एच आउटसाइड देख रहा है। ए फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज ई, मतलब ए और ई जो है ये अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, ए और ई जो है अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे। सी इज सिटिंग एट द मिडल ऑफ द साइड, और सी जो है बेटा ये मिडल ऑफ द साइड, मतलब सी को जो है मिडल ऑफ द साइड में बैठाना है हमको। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। किसी का बना है आप में से? चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉइंट है आपके हिसाब से बेटा, कौन से पॉइंट से डायग्राम स्टार्ट हो सकता है?
एच वाला पॉइंट है मेरे हिसाब से जहाँ से डायग्राम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एच ही एकमात्र ऐसा है। ए और जी, ए और जी से कैसे स्टार्ट होगा? देखो ए और जी से तो स्टार्ट कर लोगे, लेकिन ए का डायरेक्शन नहीं पता है ना हमें। एच और जी, एच जी बी डी अपने हिसाब से बता रहे हो। ठीक है, देखते हैं किससे ट्राई होगा। एच और बी से थोड़ा शायद मेरे हिसाब से ट्राई कर सकते हैं हम लोग, एच और बी, क्योंकि एच आउटसाइड देख रहा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बोला गया है ना वहाँ पे एच आउटसाइड देख रहा है करके, तो हम बता सकते हैं ऐसा कि ये एच है, ये आउटसाइड देख रहा है ना, और एच के सेकंड राइट में बेटा बी, एच के सेकंड राइट में बी है ना। और देखो एफ और बी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब पक्का ये इनसाइड देख रहा होगा, ये इनसाइड देख रहा होगा एफ। बेटा एक दूसरे को फेस कर रहा मतलब बाय डिफॉल्ट इनसाइड देखना होता है, मतलब बी के बारे में हमको पता लग गया। अब बी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है डी का डायरेक्शन है, मतलब डी आउटसाइड देखेगा पक्का ना, डी पक्का आउटसाइड देखेगा। जी जो है एच के आजू बाजू, लेकिन जी का मुझे डायरेक्शन नहीं पता ना। देखो जी जो है बेटा, जी जो है एच के आजू बाजू, मतलब जी अगर यहाँ पे आया तो ए पक्का यहाँ पे है, अगर जी यहाँ पे आया तो बेटा ए पक्का यहाँ पे है, ऐसा होने वाला है। अब ए और ई का अपोजिट डायरेक्शन, तो ई का डायरेक्शन नहीं पता मुझे, ई के राइट में ए होना चाहिए। ओके, अब देखो ई के, अगर बेटा ध्यान से सुनो, अगर ई के राइट में ए होना चाहिए, अगर ई के राइट में ए होना चाहिए तो देखो यहाँ पे ई होता तो उसके राइट में यहाँ पे ए। अच्छा हाँ, ये तो नीचे भी देख सकता है यहाँ पे। ओके, ये एक पॉइंट हो सकता है सॉल्व करने लायक, सी ए ई ये वाला पॉइंट दिख रहा है, एक सॉल्वेबल पॉइंट है ये। अच्छा हाँ, सी को मिडल में भी बैठना है, साथ में एक गैप के बाद ए को लेना है, ठीक है। अब हाँ, तो हो गया ना पॉइंट कंफर्म। देखो सी को मिडल में बैठना है, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, सी को मिडल में बैठना है। अच्छा, तो यहाँ पे गड़बड़ ये हो जाएगी, ध्यान से सुनो, ये गड़बड़ ये हो जाएगी मेरे हाथ से कि मैंने एच को बेटा यहाँ पे दिया है, तो एच यहाँ पे भी दे सकता था मैं। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। रीजन क्या है पता है क्या? क्योंकि सी को मिडल में भी बैठाना है, एट द सेम टाइम सी को मिडल में भी बैठाना है, तो ये गलत भी होने के चांस। चलो हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है, क्योंकि सी के मिडल में बैठने लायक सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम्स बनाना पड़ेगा। फिर भी मैं बना के देखता हूँ। सी अगर बेटा यहाँ पे है तो सी के एक गैप के बाद ए होना चाहिए, तो सी का एक गैप ए, सी का एक गैप ए नहीं हो सकता, मतलब पक्का ये डायग्राम गलत है। हमने जो बनाया पक्का गलत है, मतलब एच को जो है कॉर्नर पे लेना पड़ेगा, मिडल में नहीं लेना पड़ेगा। एच को जो है कॉर्नर पे लेना पड़ेगा, तो मैं ये बोलूँगा बेटा यहाँ पे आएगा एच, एच जो है वो यहाँ पे आएगा, एच के सेकंड राइट में बी यहाँ पे आएगा, और बी के जस्ट अपोजिट जो है कौन है, एफ, एफ यहाँ पे आएगा। ये इनसाइड देखेगा, ये इनसाइड देखेगा, ये आउटसाइड देखेगा। एच के आजू बाजू किसको बैठना पड़ेगा? अभी जी को बैठना पड़ेगा, क्योंकि जी के लेफ्ट में एच है, तो जी के लेफ्ट में एच है, तो जी का डायरेक्शन नहीं पता है ना, इसलिए मैं जी को ऐसा बोल रहा हूँ आजू बाजू। अगर जी यहाँ पे तो बेटा ए यहाँ पे, अगर जी यहाँ पे तो ए यहाँ पे। चलो, कहाँ बैठा हूँ मैं अभी? ये वाला ही पॉइंट है मुझे लगता है जो डायग्राम को अच्छे से बना सकता है। सी के सेकंड राइट में ए होना चाहिए। सी आउटसाइड देखा तो लेफ्ट, सी इनसाइड देखा तो सेकंड राइट, यहाँ पे सी इनसाइड देखा तो लेफ्ट, सी आउटसाइड देखा तो सेकंड राइट। हाँ देखो, एक एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ पे सी को चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं सी को चेक करूँ, यहाँ पे सी को चेक करूँ, अगर सी बेटा आउटसाइड देखा, ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे सी को चेक करूँ, सी अगर आउटसाइड देखता है तो सी के राइट में ए, तो सी के राइट में ए हो सकता है, लेकिन सी को यहाँ पे आउटसाइड देखना पड़ेगा। कुछ है क्या हिंट? देखो बर, मुझे नहीं दिख रहा है। एफ के लेफ्ट में सी, एच आउटसाइड फेस कर रहा है ना सर? हाँ, तो एच आउटसाइड ही फेस कर रहा है ना मैडम। एफ के लेफ्ट में सी आता, एफ के लेफ्ट में सी आता, ऐसा क्यों? ऐसा कोई बेटा ठोस पॉइंट बताओ जिससे डायग्राम बन सके, ऐसा कुछ भी मत बताओ, रीजन बताओ प्रॉपरली।
किसी के पास है रीज़न? देखो हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो हिट एंड ट्रायल से ही बेस्ट लग रहा है ये सवाल। मुझे ए का पोजीशन और जी का पोजीशन लेके देखना पड़ेगा, तभी डायग्राम आगे बढ़ेगा। देखो कभी कभी डायरेक्ट लिंक नहीं होते तो इनडायरेक्टली करना पड़ता है। आप में से किसी का आंसर आ गया होगा तो वो बाय डिफॉल्ट आया होगा, लकीली आ गया होगा, हो सकता है आपने लॉजिक लगाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट कभी कभी लिंक नहीं मिलते। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपको मतलब सर इतना टाइम लग रहा है तो हमको कितना लगेगा। बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट लिंक नहीं मिलते। मुझे अगर प्रैक्टिस से सॉल्व करना होता तो मैं पहले ही बना लेता। हाँ, सी को मिडल में लेना है पता है। एफ के लेफ्ट में सी रखो तो ए के गैप के बाद जी और एच साइड में। ओके, देखो मुझे एक पॉइंट क्या लग रहा है, ये वाला पॉइंट ही है जो सी ए ई, ये पॉइंट ही है जो हमारे डायग्राम को प्रॉपरली करके बना सकता है। देखो ई के राइट में भी ए होना चाहिए और साथ साथ मुझे सी को भी एडजस्ट करना है। कहाँ बनाऊँ मैं इसको? ठीक है, मैं यहाँ पे कहीं पे लेके देखता हूँ। ठीक है, मैं ट्रायल लेके देखता हूँ, नहीं नहीं हुआ ट्रायल तो दूसरा डायग्राम बना लेंगे, उसमें क्या है। चलो एक ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पे ए को ले लूँ, सॉरी यहाँ पे जी को ले लूँ तो ए यहाँ पे आएगा, और अगर ए यहाँ पे आया तो चलो अगर मैं जी को यहाँ ले लूँ तो ए यहाँ पे आएगा, तो ए बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड देखेगा। और हमें ई के राइट में ए चाहिए, तो ई के राइट में ए चाहिए, तो ई के राइट में ए होने के लिए ई को भी इनसाइड ही देखना पड़ेगा। ई देखो अब यहीं पे कंफर्म हो गया, लो यहीं पे कंफर्म हो गया। देखो अगर बेटा एफ नहीं 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 नहीं, इनका तो इनसाइड है ही नहीं कंफर्म। एक मिनट, चलो जी यहाँ पे तो ए यहाँ पे, अगर मैंने ए यहाँ ले लिया है तो मुझे ई के राइट में ए चाहिए। ई के राइट में ए, अगर ई ऐसा दिखाऊंगा तो ई के राइट में ए आएगा, तो चलो ये कंफर्म है। यहाँ पे ई दिखा दूँ तो ई के राइट में ए आएगा, और मुझे सी से एक गैप में ए चाहिए, तो सी से एक गैप में इधर मतलब सी पक्का यहीं पे आएगा, और सी के राइट में ए है तो सी ऐसा आउटसाइड देखेगा। और ई और ए जो है अपोजिट डायरेक्शन देख रहे, तो ये ए ऐसा आएगा। तो चलो ये हो गया जी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, और ये हो गया ई। अब बचा कौन? बी हो गया, सॉरी बी नहीं डी बचा। बी और डी अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, बी इनसाइड देख रहा है तो डी आउटसाइड देखेगा। और क्या पॉइंट था? जी के लेफ्ट में एच चाहिए, तो जी के लेफ्ट में एच, तो ये ऐसा आएगा। देखो बरा डायग्राम बरोबर बना है क्या? क्या? अच्छा हाँ, बी और डी इमीडिएट नेबर है। अच्छा ये पॉइंट नहीं लिखा मैंने। अच्छा बी और डी इमीडिएट नेबर होनी चाहिए, मतलब गलत हो गया ये पॉइंट। ठीक है, ये डायग्राम गलत हो गई है। ठीक है, ये डायग्राम गलत हो गई, तो अभी ए को अलग जगह पे लेके देखेंगे। ए यहाँ पे नहीं, तो ए को यहाँ पे लेके देखता हूँ अभी मैं। अगर ए यहाँ पे आया तो जी पक्का यहाँ पे आएगा, और ए जो है ई के राइट में होना चाहिए, तो ई को आउटसाइड देखना पड़ेगा, तभी तो ई के राइट में ए होगा, और ए को इनसाइड देखना पड़ेगा क्योंकि ई और ए जो है अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। तो अब क्या देखो, सी के एक दो सेकंड राइट में, सी के मतलब सी यहाँ आएगा, और सी के सेकंड राइट में ए होना चाहिए, तो सी का सेकंड राइट ए ऐसा आएगा, तो पक्का डी यहाँ पे आएगा। हो गया ना? अभी जी जो है जी के लेफ्ट में एच होना चाहिए, जी के लेफ्ट में एच, जी के लेफ्ट में एच के लिए
एच को इधर देखना पड़ेगा, तभी जी के लेफ्ट में एच होगा। बी और डी अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसा आएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? इसलिए सर जी के जगह सी को लिखा, आता आंसर आता। हाँ तो आ गया ना आंसर। देखो दो डायग्राम बनाए तो आंसर जल्दी होता, ठीक है, मुझे बस है ना थोड़ा सा आपको समझाना है कि कैसे होता। मुझे थोड़ी ना आंसर पता है इस पजल के क्या है। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि मतलब जब सिटिंग अरेंजमेंट बेटा पजल जब बीच बीच में अटक जाता है तो फिर कैसे उसको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है। जैसे भी मैंने हिट एंड ट्रायल से किया, अब मैं हिट एंड ट्रायल से पहले क्यों नहीं किया? पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले ढूंढ रहा था कि कुछ ऑप्शन मिल रहा है कि डायरेक्ट डायरेक्ट लिंक के। अब आप में से बेटा किसी बच्चे ने, चलो अब आप में से किसी बच्चे का आंसर आ गया था तो किसी बच्चे ने जो है डन कर दिया, तो किसी बच्चे ने बेटा लकीली एफ के लेफ्ट साइड में सी ले लिया था, जैसे मैंने अभी लिया है। लेकिन किसी बच्चे ने बेटा गलती से एच के साइड में सी लिया होगा, तो उसका तो गलती हो गया ना। तो ये गलत सही होना जो है कभी कभी लक पे भी डिपेंड हो जाता है कि आपने लकीली उस जगह पे उसको बैठा दिया, ठीक है, तो फिर वो सही गलत हो सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट होता है दो डायग्राम एक साथ बना लो, जब तुमको लगे कि भाई कंफ्यूजिंग सर्कस हो रहा है, मतलब चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही है, तो दो डायग्राम बना लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। एक एक है क्या, देखता हूँ और एक। अच्छा इसको सॉल्व करके आओ ओवर, फिर ये वाला और उस दिन का होमवर्क दोनों एक साथ सॉल्व कराऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कल जो है क्लास होगा कि नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि कल सैटरडे है और मैंने बोला था सैटरडे संडे छुट्टी रहेंगी आपके बैचेस को, ठीक है। समझा गया आज का लेक्चर?